माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, यह प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियन। एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। और माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिकेट कर रहे हैं। और टीनी बॉडीज, छोटे छोटे बॉडीज होते हैं ऑफ वैरिंग शेप्स, सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल। इसका शेप भी वैरी करता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, रॉड शेप्ड भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। और साइज जो इसका होता है 0.2 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं कई मात्रा में। Each mitochondrion is bounded by a double membrane envelope, और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप से बाउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, बाहरी मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है। और द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स एंड देयरफॉर हैव एन एरिया सेवरल टाइम्स द सरफेस ऑफ एरिया। आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड में होता है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और इसी फोल्ड्स को कहते हैं क्या, क्रिस्टी। एंड आर स्टूडेंट dotted with a small rounded bodies known as F1 particles और oxysomes, और उस पर स्टूडेंट डॉटेड रहते हैं F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स से। The interior cavity of the mitochondria is filled with a proteinaceous gel-like matrix which contains a few small sized ribosomes, और अंदर में जो कैविटी होता है, जो खाली जगह जो होता है, उसमें फिल्ड होता है प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स, जो कि फ्यू साइड राइबोसोम्स भी रखे रहता है। और डीएनए भी इसमें होता है, ए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाए जाते हैं और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड आरबीसीएस ऑफ मैमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट बैक्टीरिया में और मैमल्स के आरबीसीएस में। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए राइबोसोम्स भी होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन देखिए इस तरह से क्रिस्टी बनाता है, और ये आपका आउटर चैम्बर है, मैट्रिक्स इन इनर चैम्बर, और इस इनर चैम्बर में मैट्रिक्स होंगे, प्रोटीनेशियस सबस्टांस होंगे, और डीएनए मॉलिक्यूल भी रहते हैं, इसी में डीएनए मॉलिक्यूल भी रहते हैं। F1 पार्टिकल्स होते हैं इस पर, आपको इनर मेम्ब्रेन पर ये F1 पार्टिकल्स है, और इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह से जो बनाए हुए हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं। तो ये है हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट्स कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। दे यूज मोलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं श्वसन में उसका यूज करता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लिपिड्स जो सेल में प्रेजेंट होता है उसको तोड़ता है, और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकालता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन रिलीज एनर्जी, और ऑक्सीजन रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन एयर से लेकर के जो सेल में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स उसको तोड़ देगा, तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, और ए पोर्शन ऑफ विच इज यूज टू फॉर्म एटीपी, और वो जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। एनर्जी जो निकलता है उसका फॉर्म क्या रहता है, एटीपी, एटीपी के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ जो एनर्जी निकलता है वो आग के रूप में नहीं निकलता है, साउंड के रूप में नहीं निकलता है, एनर्जी किस रूप में निकलता है, एटीपी के रूप में, जिसे कि कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
phosphate. Since the mitochondria synthesize energy rich compounds ATP, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स एटीपी का सिंथेसिस करता है, बनाता है. दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. हमारे बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी बनता है वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स, सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स. और माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन की जरूरत होती है उस प्रोटीन्स का भी निर्माण ये अपने में खुद से कर लेता है, इसलिए यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है. यानी कि कुछ खराबी उराबी भी होगा तो वो खुद को रिपेयर कर लेगा प्रोटीन्स बना करके, जिस प्रोटीन्स की जरूरत है. इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स. ATP, adenosine triphosphate. The energy stored in ATP is used by the cell. सेल के द्वारा जो एनर्जी यूज होता है वह स्टोर रहता है सेल में ATP के रूप में, और यह ATP बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया. ATP स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ATP एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP इज जनरली नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी. ATP जनरली क्या है, एनर्जी कैरियर है या एनर्जी करेंसी है सेल का. जैसे कि हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं ना, वो क्या है, एनर्जी कैरियर. थके हारे आए ग्लूकोन डी पी लिए, बॉडी को एनर्जी मिल गया. जस्ट लाइक सेल के लिए भी वो ATP रहता है, ATP के रूप में सेल में रहता है, और जरूरत पड़ने पर वो एनर्जी काम करता है, और वो एनर्जी कैरियर है, एनर्जी करेंसी है सेल का. इट इज ए कॉमन सेलुलर फ्यूल. यह सेल का कॉमन सेलुलर फ्यूल है. जैसे घर में खाना बनाने के लिए गैस ईंधन का काम करता है फ्यूल का, उसी तरह से सेल का फ्यूल कौन है, ATP. द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP4. और बॉडी में जो एनर्जी जो होता है ATP के रूप में स्टोर होता है. सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. इन सब के सिंथेसिस में हमें ATP की जरूरत पड़ती है. कोई भी सिंथेसिस करना है, निर्माण करना है, तो वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसक्रिप्शन करना है RNA का, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी हमें मिलता है ATP के रूप में. और वो ATP बनता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में. मैकेनिकल वर्क कोई है किसी तरह का, जैसे सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, लोकोमोशंस के लिए, पेरिस्टलिसिस के लिए, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला. हम लोग जो बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इन सब के लिए कोई एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी मिलता है ATP के रूप में, और वो एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा. कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट. शरीर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा शरीर का टेम्परेचर है एक, वो हीट जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कुछ जीव में, जैसे इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली है, उसमें लाइट कुछ मछलियां हैं जो प्रोड्यूस करती है, फायर फ्लाइज. ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ATP जो बन रहा है उसी की ये देन है. प्लास्टिड्स. अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स ऑकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. प्लास्टिड्स जो है वो मोस्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में. प्लास्टिड्स फाउंड इन मोस्टली प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द प्लास्टिड्स आल्सो हैव ऑन जीनोम. माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही प्लास्टिड्स को भी जीनोम होता है, दैट इज DNA एंड राइबोसोम. प्लास्टिड्स में भी DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया के तरह यह भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, दैट इज दे हैव द पावर टू डिवाइड. इनमें भी पावर है डिवाइड करने का. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर होता है डिवाइड करने का, 1 से 2 बन जाने का, उसी तरह से प्लास्टिड्स भी 1 से 2 बन जाते हैं डिवाइड करके.
प्लास्टिड्स आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के प्लास्टिड्स प्लांट में पाए जाते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स को कहते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जितने भी कलर हुए देखते हैं आप लोग पेड़ पौधों में, वो सारा का सारा कलर जो देख रहे हैं, लाल फूल, उजला फूल, है ना, वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के चलते हैं। पीला फूल क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, और ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं, हरे पत्ते जो देख रहे हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के चलते। और ल्यूकोप्लास्ट द कलरलेस प्लास्टिड्स, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर फुल, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट दे रेंज फ्रॉम ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर, ये ब्राउन से रेड तक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर सिलिंड्रिकल और राउंडेड इन शेप, और क्रोमोप्लास्ट आर इरेगुलर इन शेप, क्रोमोप्लास्ट इरेगुलर होते हैं। Leucoplasts are found in unexposed cells, और they are found in both exposed and unexposed cells. ल्यूकोप्लास्ट अनएक्सपोज्ड सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर वाले सेल्स में पाए जाते हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो अंदर में भी वाले सेल में पाए जाते हैं और बाहर से जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको पत्तियां हरी दिखाई दे रही है, एक्सपोज है, देख रहे हैं, तो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड दोनों सेल्स में पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ये ल्यूकोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट डोंट चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो किसी भी दूसरे प्लास्टिड में चेंज नहीं हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, यानी कि ये रंगहीन से रंगीन हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट किसी भी दूसरे प्लास्टिड में चेंज नहीं होता है, डोंट चेंज। दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। दैट इज एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, इलियोप्लास्ट लिपिड्स को कहते हैं, और एलियोप्लास्ट प्रोटीन्स को कहते हैं। याद रखेंगे, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, इलियोप्लास्ट लिपिड्स और एलियोप्लास्ट प्रोटीन्स के रूप में फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को टू अट्रैक्ट पॉलिनेशंस एंड डिसेमिनेटर्स। क्रोमोप्लास्ट का काम है, अलग अलग फूल को देखते हैं ना, अलग अलग रंग के होते हैं, वो सारा का सारा कलर जो प्रोवाइड होता है वो किसके द्वारा, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच में डिफरेंसेज। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, क्रोमोप्लास्ट आर नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, और क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन होता है, ये हरा नहीं होगा, और हरा छोड़कर बाकी सारा रंग होगा क्रोमोप्लास्ट का, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और कैरोटिनॉइड्स करते हैं, क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स कंटेन करते हैं। और क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट इन क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ओनली कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट, केवल कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। लैमिला आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, लैमिला आर एब्सेंट इन क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पर कि फोटोसिंथेसिस होता है, और जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है दे एडेड कलर टू ऑर्गन्स, इनका काम है कलर करना ऑर्गन्स को, दैट इज फ्लावर्स फ्रूट्स, फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू परफॉर्म पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। जितने भी फूल हैं फल हैं उनको कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का हम यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं। अंदर में देखिए स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमिला है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं। सर्कुलर डीएनए भी यहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम भी रहेंगे, स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टार्च ग्रेन भी रहते हैं, और दो मेम्ब्रेन से ये आपका क्लोरोप्लास्ट
घिरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आप अपने पेड़ पौधे अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सभी में जो हरा हरा देख रहे हैं वो सारे हरे हरे क्लोरोप्लास्ट के चलते हैं। दे हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्या, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, और ये फूड के फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व करते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट आर द किचन्स ऑफ द सेल्स, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन्स ऑफ सेल्स। किचन्स ऑफ सेल्स कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फूड का फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू यूनिट मेम्ब्रेन लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड से ये घिरे हुए रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो ड्यू टू एक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एक कलर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसे पिगमेंट कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, उसी के चलते क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट शो टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। क्लोरोप्लास्ट दो डिस्टिंक्ट रीजन्स शो करता है, एक है ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। ग्रेना आर स्टॉक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क्वायर्ड सैक्स कॉल्ड थाइलाक्वाइड्स। जो होते हैं इस तरह से स्टैक्स की तरह होते हैं। ग्रेना क्या होते हैं, फ्लैटेंड डिस्क्वायर्ड सैक्स होते हैं और आपको इस तरह से रहेंगे, और इसी को कहते हैं क्या, थाइलाक्वाइड्स, यही कहलाते हैं थाइलाक्वाइड्स। ये देख रहे हैं ग्रेना कंटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, और इसी के अंदर में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद रहता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसी थाइलाक्वाइड से मौजूद होता है। दे आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि आप देख रहे हैं ग्रेना। और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द होमोजेनस मिक्सचर मैट्रिक्स। स्ट्रोमा क्या है, होमोजेनस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड। और इस स्ट्रोमा जो होता है ये होमोजेनस मैट्रिक्स से पूरा घोल है, जिसमें कि ग्रेना आपका रहता है, यहाँ पूरा घोल है, और इसे ही स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा में विभिन्न तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो सारे के सारे इसी स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, विभिन्न तरह का फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए, राइबोसोम, सब इसी स्ट्रोमा में मौजूद रहता है। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रेनम जो है वो साइट है जहाँ की आपको लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ग्रेनम में ही थाइलाक्वाइड्स होता है। ये बोड़ा के बोड़ा रखा हुआ है, ग्रेनम डिस्क्वाइड है, सेक्स लाइक है, और जिसे कि थाइलाक्वाइड्स कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, ग्रेनम में होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ग्रेना में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। While स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। ये याद रखना है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्लास्टिड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। प्लास्टिड्स निम्न फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पहला, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है और यूटिलाइज करके फूड बनाता है प्लांट्स में। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स, फ्रूट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फ्लावर को अलग अलग तरह का रंग देता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करते हैं।
ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड स्टोरेज करना, जो कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स के रूप में फूड का स्टोरेज करते हैं। देखिए भगवान की क्या खूबसूरत देन है, भगवान ने फूल दिया अलग अलग तरह का, ठीक है, और उस फ्लावर को कलर दिया क्रोमोप्लास्ट से, जिससे कि पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, और इसको एनर्जी चाहिए तो भगवान ने पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट भर दिया, जिससे कि सन एनर्जी के माध्यम से फूड बनने लगा। और जब फूड बना तो उस फूड को स्टोर करने के लिए पेड़ में ल्यूक दिया, और उस ल्यूकोप्लास्ट की मदद से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के रूप में फल में जा कर के भोजन स्टोर होने लगे और उस फूड को हम लोग खाने लगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड के 3 फॉर्म है और इसके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंसेज, दे अकर इन द सेल्स ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सभी में ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट अकर इन द सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज लीव्स। क्लोरोप्लास्ट वहीं पाया जाता है जो कि पेड़ पौधे का हरा वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, जहाँ की फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। दे आर कलरलेस, माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है कलर में। माइटोकॉन्ड्रिया रड लाइक या सॉसेज शेप्ड होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जनरली डिस्क लाइक होते हैं आउटलाइन में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो क्रिस्टी के रूप में रहते हैं, फोल्डेड होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड थैलाक्वाइड्स और लैमेले। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, वो डिस्क लाइक शेप में थैलाक्वाइड्स के रूप में रहते हैं, बोड़ा के ऊपर बोड़ा की तरह रहते हैं, फ्लैटेंड सेक्स, थैलाक्वाइड्स और लैमेला। माइटोकॉन्ड्रिया लिबरेट करता है एनर्जी प्रोडक्शन करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यह फूड का ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यह फूड सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यह फूड बनाता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फूड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके तोड़ करके एनर्जी निकालता है। दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है।